ये जो जोड़ी आप देख रहे हैं ये पिछड़े दलित समीकरण की जोड़ी है, कंप्लीट बहुजन की जोड़ी है। देखिए, मैं तो अति उत्साहित नहीं होता हूँ। आप जानते हैं मेरा नेचर, मैं 1.5 लाख वोटों जीत के आया हूँ। फिर भी मैं मानता हूँ कि हम जनता के सेवक हैं, जनता की लड़ाई लड़ने हमारी जिम्मेदारी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दतिया में इस बार माहौल अलग है। कारण है उसका, दतिया में हिटलर शाही है और अभी अभी जो देश में हवा चल रही है वो हिटलर शाही के खिलाफ है। जो दिल्ली में बैठ कहते हैं यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उनको झुकना पड़ा जनता के सामने। इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ हवा दूसरी है। लोग ये कह रहे हैं भाजपा कांग्रेस को हमने देख लिया, एक बार एक किसान के बेटे को भी अवसर देते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ, आज आप किसी सर्वे में उठा के देख लो, दामोदर यादव पहले नंबर पर। अच्छा, दामोदर लोकल है, क्षेत्रीय नब्ज को जानते हैं, सामाजिक रूप से मजबूत हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका काम ज़्यादा है। जिनको टिकट हुआ वो अब गए दोनों पार्टियों के। इनको मैंने 100 दिन 125 दिन पहले फ्री कर दिया कि जाइए जाके लड़िए भाई, जनता की सेवा कीजिए, ठीक है। जनता का विश्वास इनके साथ है। 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, ये इतने डरे हुए हैं, इन्होंने परमिशन नहीं दी पहले, फिर परमिशन दी सुबह सुबह परमिशन, वो भी जब हमने कहा आंदोलन हो जाएगा। अब आंदोलन से डरने लगी सरकार, तो फिर परमिशन दे दी। अब आप गजब की बात देखिए, इन्होंने आनंदपुरा बस्ती की बिजली काट दी रात। अच्छा, और वहाँ की महिला आई सुबह कि भैया बिजली काट दी, और कह रहे हैं कि वोट दे दो भाजपा को तो बिजली जुड़ जाएगी। मतलब धमकी से वोट ले रहे हैं, धमकी से डरा के। दामोदर बोले कि भाई 2 दिन बिना बिजली के रह लो, तो आप उम्मीद करो सामने से क्या आवाज आई होगी। महिलाओं ने कहा 4 दिन रह लेंगे, लेकिन बटन दबेगा केतली का और इस सत्ता का अहंकार तोड़ देंगे। और महिलाएं कह रही जंतर मंतर जैसा हाल कर देंगे। अच्छा, आपको केवल 2 घंटे की परमिशन और बीजेपी को 2 बजे से लेकर 8 घंटे की परमिशन। हाँ जी, ये किस तरह का परमिशन और बैनर नहीं लगाने दे रहे भाई। और अपने आप ही इन्होंने कल इतने भय में अपनी गाड़ी का अपने लोग भेज के, जहाँ रैली थी वहाँ अपनी गाड़ी भेजी, वो प्रचार वाली गाड़ी वहाँ नारा लगा रही। फिर इन्हीं के लोगों ने उसके बैनर पाड़ दिया, इल्जाम लगा दिया आजाद समाज पर। इन्हीं के लोग थे वो? हाँ, इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के 2 लोग जो साथ में थे, बैनर पाड़ दिए कि देखिए जी आजाद समाज पार्टी के लोग तो हिंसा कर रहे हैं। भाई हम तो संविधान वाले लोग हैं भाई, हम कहाँ हिंसा करते हैं। हिंसा करने वालों को तो जनता सबक सिखाएगी इस बार। अच्छा, इस चुनाव में विचारधारा का रोल कितना मानते हैं? देखो, विचारधारा हमेशा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सही है कि चुनाव में सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तो हमेशा था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, संवैधानिक हूँ, वकील हूँ, तो मैं तो सभी धर्मों का सम्मान जो है, सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूँ। और संविधान ही इजाज़त देता, भाई हम संविधान को मानते हैं। आर्टिकल 25-26 बात की आज़ादी वो देता है, धार्मिक आज़ादी। तो धर्म अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, ये मुद्दों पर आधारित है। धर्म आपका व्यक्तिगत, आप मानो ना मानो, आप मेरे जैसे हो जाओ, सबको हाथ जोड़ो, किसी को बुरा मत कहो। ये आप ऐसे हो जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, कहीं भी जाओ, ये आपका अपना व्यक्तिगत अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए विचारधारा है कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगे, हम तानाशाहियों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम ये जो तमाम तरह से जो है लोगों को डराने धमकाने की नीतियों का समर्थन नहीं करेंगे। हम अपनी विचारधारा पर खड़े हैं। हम बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके आगे बढ़ेंगे। वो धन के आधार पर आगे बढ़ेंगे, हम संघर्ष के आधार पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस चुनाव तो हमारे पास है ना। 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, एक चीज और मैंने महसूस की कि यहाँ चुनाव बहुजनवाद बनाम पाखंडवाद की तरफ हो गया है। देखो, यहाँ एक जो सबसे बड़ा वो है, कौन सा है ये, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने पर्ची निकाली कि नरोत्तम का टिकट होगा, नरोत्तम मिश्रा का। तो केंद्र ने उनको सबक सिखा दिया कि तो भाई बाबा तो कुछ नहीं है, ये तो हमारे हाथ में, तो टिकट काट दिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने, उनके भाई ने कुशवाहा समाज के परिवार की जमीन कब्जाने की कोशिश की, तो कानून ने सबक सिखा दिया, जेल जाना पड़ा। तो आप समझो कि अब बदल रहा है, जनता बदल रही है, क्षेत्र बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, और जनता के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। नौजवानों के साथ कोई रास्ता नहीं है। तो हम नौजवान हैं, नौजवानों के दर्द को समझते हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ तमाम जाति धर्मों के जो नौजवान हैं,
जो पढ़ने वाले लोग हैं वो उन्होंने थोड़ा सा जो है हिम्मत जुटाई है इस बार कि भाई हम जो हैं अपने बीच के लोगों को नेता बनाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आपकी तरफ से प्रयास हुआ, युवाओं का जो आक्रोश था, उसका असर दिखेगा इधर? देखो, मेरा प्रयास राजनीतिक नहीं था, पहले मैं बता दूं, मेरा अपना नेचर है। मैं अन्याय सह नहीं सकता तो अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। आप मेरे सामने किसी को भी मारोगे, किसी पे जुल्म करोगे, बच्चों पे जुल्म करोगे। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम प्रथम भारतीय भारतीय हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ नील भाई, अगर मैं नहीं होता तो 20 तारीख का नक्शा कुछ और होता। हाँ, बिल्कुल होता। तो मैं प्रथम और अंत्य भारतीय हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे देश पे कलंक लगे। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। मैं भी विपक्ष की तरह तमाशा देख सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। फिर मैं कह रहा हूँ, कोई जिस देश में बाबा साहब ने कहा कि मैं किसी भी देश की तरक्की, उस देश की महिलाओं की तरक्की से मांगता हूँ, वहाँ बेटियों को ऐसे पीटा जाए और मैं चुप रहूँ? नहीं, मुझसे नहीं होगा भाई, मुझसे नहीं होगा। यहाँ किससे लड़ाई मान रहे हैं अपनी? इन 2 दिनों में किससे लड़ाई? ये तो मिल गए हैं भाई दोनों। अच्छा, दोनों मिले? हाँ, कल रात से देख रहा हूँ, मिल गए, मिली जुली के वो कर रहे हैं। इतना खतरा आपसे? इनको लगता है तीसरा विकल्प ना खड़ा हो जाए भाई। ये बात। अच्छा, विकल्प ज्यादा होंगे तो क्या होगा? मार्केट में 3 चीजें आ जाएं, ए बी सी, तो जनता लेगी सस्ती कौन सी है, कामदार कैसे, काम वाली कौन सी है जो काम आएगी, और फायदेमंद कौन सी है, लॉन्ग टाइम कौन चलेगी। जब 2 ही विकल्प है, मजबूरी है, इससे नाराज हो गए इसको दो, इससे नाराज हो गए इसको दो, अब 3 है। आजाद समाज पार्टी को अपनाओ, इन सबसे। तो ये दोनों आपसे मिलकर लड़ रहे हैं? दोनों आपस में मिलके आजाद समाज पार्टी लड़ रहे हैं कि ये तीसरा विकल्प ना आ जाए। रिजल्ट क्या रहेगा? जीतेंगे, मेरा दिल कहता। मैंने नगीना में भी आपसे कहा था कि जीतेंगे, मेरा दिल कहता है यहाँ भी जीतेंगे। ये पैसे से वोट खरीदने का प्रयास करेंगे। मैंने लोगों को तैयार किया कि पैसे से मत देना, और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पैसा ले लेना। मैं कह रहा हूँ सरकार का पैसा, आपके टैक्स का, ये देखो वोट मत देना। विकास देखो शहर में, दतिया शहर में कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, सरकार 20 साल से होगी यहाँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीतेंगे। ये पैसा बांटे, कुछ भी बांटे, डरेंगे नहीं। नौजवानों ने बहुत हिम्मत पैदा कर दी है, नौजवानों ने बहुत हिम्मत पैदा कर दी है। अब देश डरेगा नहीं, दतिया भी नहीं डरेगा। दतिया इस बार डरेगा नहीं, डटकर वोट करेगा। केतली का बटन दबाएगा, नीला कर देगा। नगीना दोहरा दिया जाएगा, पूरा भरोसा। आदमी भी शानदार है, समीकरण भी है। खतरनाक जोड़ी हो बन गई है ये। जिस दिन इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी एकजुट होंगे, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी घर बैठ जाएंगे। ये जो जोड़ी आप देख रहे हैं, ये पिछड़े दलित समीकरण की जोड़ी है, कंप्लीट बहुजन की जोड़ी है। और इस जोड़ी का मकसद है कि ये जनसैलाब आप जो देख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर 30 तारीख को दतिया में नया इनकलाब लिखेगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।